हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बाइनरी ट्री के ऊपर। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि इन ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या होता है, प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या होता है और पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या होता है, एंड ऑफ कोर्स कि लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इन ऑर्डर ट्राइवर्सल के बारे में। अब हम लोग कोडिंग पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था और आप लोगों को याद होगा कि इन ऑर्डर ट्राइवर्सल में क्या होता था। सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट वाले पार्ट को कवर करते थे, देन रूट को, देन राइट को। एंड आई होप कि आप लोगों ने याद करके आया होगा कि आप लोग इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर मैंने तरीका ही बताया था कि आप लोग को याद कैसे रखना है, एंड आप लोग को याद होगा। एंड मैंने कहा था कि मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो चलो प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे मूव करते हैं। तो उसके लिए स्क्रीन पे चलते हैं। नाउ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये एक ट्री का मैंने एग्जांपल लिया था, और इस ट्री के एग्जांपल से मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग चार तरह के ट्राइवर्सल पढ़ते हैं। ठीक है, कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। एंड आप लोगों को याद तरीका ही बताया था कि कौन सा कैसे याद रखना है। नाउ इन ऑर्डर था कि पहले लेफ्ट, रूट, राइट। प्री ऑर्डर था कि रूट, लेफ्ट और राइट। और पोस्ट ऑर्डर था लेफ्ट, राइट एंड रूट अगेन। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इस एग्जांपल को आप लोग कॉपी में ड्रॉ करो एंड प्लीज़ वीडियो को पॉज करो एंड फिर आप इसका आंसर देना कि इसका इन ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या होगा। एंड आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। इसका इन ऑर्डर ट्राइवर्सल होगा 4 2 5 1 6 3 7। देखो सबसे पहले लेफ्ट में आते हैं, तो 1 जो है रूट नोड है। ठीक है, उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या हुआ, 2 4 एंड 5। 2 4 एंड 5 का भी लेफ्ट वाला पार्ट क्या हुआ, 4। ठीक है, 4 जब कवर कर लिया फिर 2 पे आए, बिकॉज 2 रूट है। जब लेफ्ट और रूट कवर हो गया फिर राइट पे आए, इट मीन्स की 5। जब 2 4 5 कवर हो गया, इट मीन्स कि लेफ्ट वाला पार्ट कवर हो गया, देन अपन उतरे 1 पे। जब 1 कवर हुआ फिर हम लोग आएंगे राइट वाले पार्ट पे। राइट वाले पार्ट को जब ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा 3 यहाँ पे रूट है, 6 यहाँ पे लेफ्ट है एंड 7 यहाँ पे राइट है। तो हम लोग को क्या लिखना है, पहले लेफ्ट। तो लेफ्ट में क्या है, 6, देन रूट 3 एंड देन राइट पे 7। इस तरह से इन ऑर्डर ट्राइवर्सल हुआ। एंड मैं फिर कह रहा हूँ, आई होप कि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा होगा। एंड आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताओ कि भैया मुझे इस चीज़ में दिक्कत आ रहा है। अब हम लोग फिर से, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। इस एग्जांपल को सॉल्व करके बताओ। वीडियो को पॉज करो एंड प्लीज़ सॉल्व जरूर करना, बिकॉज जब तक आप कॉपी और पेन नहीं चलाओगे आप नहीं सीख पाओगे। मेरे लेक्चर बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। तो इसका इन ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या होगा, मैं इन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, याद रखना। इसका इन ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या होगा, सबसे पहले 15, देन 25, देन 35, देन 45 एंड देन 75। इट्स द इन ऑर्डर ट्राइवर्सल। अब देखो काम कैसे करता है ये, मुझे काफ़ी अच्छा डायग्राम मिला। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है 40, ठीक है, जो कि रूट है। रूट है तो हम लोग को ध्यान नहीं देना, देखना है कि कहीं उसका लेफ्ट वाला पार्ट भी तो नहीं है। तो भैया यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट तो है 25, 10 और 32। अगर 25 और 10, 32 को देखें तब फिर देखना कहीं इसका भी लेफ्ट वाला पार्ट तो नहीं है। हाँ, 25 रूट नहीं है, उस रूट तो है लेकिन उसका भी लेफ्ट पार्ट है 10। क्या 10 रूट है, उसका कोई लेफ्ट है नहीं। अब 10 फाइनली है तो 10 हम लोगों ने लिख दिया। फिर अपन वापस गए, 25 रूट है, 25 को लिख दिया। देन अपन राइट पे गए, 32। ठीक है, जब लेफ्ट हो गया, रूट हो गया तो राइट पे आएंगे, तो 32। जब पूरा ये पार्ट कवर हो गया फिर अपन रूट पे आए, 40। ठीक है, जब लेफ्ट और रूट कवर हो गया देन अपन आए 78। वीडियो को पॉज करोगे और बैठ के अगर पढ़ोगे ना तो काफ़ी अच्छा 1 2 3 4 5 करके पॉइंट दिया हुआ है, ताकि आपको आइडिया लगे कि इन ऑर्डर ट्राइवर्सल करना क्या है। इन शॉर्ट मैं फिर कह रहा हूँ, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल बोले तो पहले लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। दिमाग में बस ये चीज़ रखना, अगर तुमको ये याद रहेगा तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। ठीक है, नाउ ये तो अब मैं आता हूँ कोड पे। ठीक है, कि इसका कोड कैसे करते हैं। तो उसके लिए चलो कंपाइलर पे चलते हैं। एंड
आई होप मैंने, देखो अगर जो लोग स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं तो उन्हें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग एक बेसिक नोड आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। इट मीन्स कि नोड नाम का क्लास या स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैंने नोड नाम का यहाँ पे बना रखा है एंड इंट डेटा, जो कि डेटा लेगा नोड लेफ्ट नोड राइट। प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो मेरा नहीं देखा है कि ट्री को कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ एक बार पुराना वीडियो ज़रूर देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं चाह रहा कि टेम्पररी एक न्यू नोड नाम का मैं फंक्शन बनाऊं ताकि जब भी मैं उसके अंदर डेटा इंसर्ट करूं तो ऑटोमेटिक वो एक नोड क्रिएट कर दे। तो मैंने न्यू नोड नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने डेटा दिया है और एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया जो कि न्यू नोड न्यू कीवर्ड है और नोड नाम का एक टेम्पररी मेमोरी ब्लॉक असाइन कर रहा है। अब टेम्प के डेटा में डेटा डाल दिया, टेम्प का लेफ्ट भी नल और राइट भी नल, और हम रिटर्न कर देंगे इस नए नोड को जो कि हमारा टेम्पररी वेरिएबल है इस केस में, और जो उसका एड्रेस होगा वहाँ पे फेच कर लिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ अगर मेरी बातें बाउंस कर रही है तो प्लीज़ मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ इस वीडियो में मेरा मेन फोकस क्या है कि भैया आप मुझे ये बताओ कि हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आना चाहिए। इट मीन्स कि हमारे पास अगर ट्री दिया हुआ है तो हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने आना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, एक ट्री बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्री बना रखा है, कहाँ गया, यस ये रहा। अब देखो नोड स्टार रूट, पहले मैंने एक रूट बनाया, उसके अंदर मैंने 1 दिया, रूट के लेफ्ट में 2, रूट के राइट में 3, राइट में 3, फिर रूट के लेफ्ट में 4 और उसके राइट में 5। अब भैया कहोगे भैया एक बात बताओ, ऐसे अगर हमें 100 डेटा इंसर्ट करो तो हम इसी तरह करते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ इंसर्शन कि इंसर्शन, सॉरी अभी मैं बता रहा हूँ ट्राइवर्सल, इंसर्शन की बात नहीं कर रहे अपन। इंसर्शन पे आएंगे, पहले ट्राइवर्सल सीख लेते हैं, फिर नोड इंसर्शन पे आएंगे कि यूज़र डायनेमिकली कैसे नोड को इंसर्ट कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ यूज़र कैसे डायनेमिकली नोड को इंसर्ट कर सकता है। इसलिए तुम इस चीज़ पे फोकस मत करो आप कि इस तरह से ये तो बहुत टेडी प्रोसेस है, नहीं अभी इंसर्शन की बात नहीं कर रहे अपन। तो कुल मिला के हमारे पास जो नोड बना है वो कुछ इस तरह से बना है। मैंने रूट जो है इस तरह से बनाया है 1 2 3 4 5 एंड अगेन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरा फोकस क्या है कि भैया ये तो हमारे पास ट्री मान लो कहीं से आ गया। अभी ये मान लो ना कि तुम्हारे पास कहीं ट्री दे दिया गया, ट्री का बेसिकली रूट तो दिया जाएगा। तो लेट सपोज मैं सी आउट किया कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ट्री, ठीक है, ट्री ये रहा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। मैंने लाइन चेंज कर दी एंड अपन लिख देंगे प्रिंट इन ऑर्डर, ठीक है, एंड मैंने पास कर दिया रूट। चलो अब बेसिकली जब भी पास करेंगे प्रिंट इन ऑर्डर तो फिर एक रूट तो पास करना पड़ेगा हम लोग को, जो कि हमारा ट्री का मेन क्या बोलते हैं उसको, नोड होगा। ऑफ कोर्स उसी से सारा नोड कनेक्टेड है। तो अपन इंग्लिश में चीज़ पढ़ रखे हैं, हमारे पास अगर रूट नोड दिया हुआ है तो हम लोग सारा चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं। तो प्रिंट इन ऑर्डर रूट, अब एरर क्यों आया, बिकॉज इसे प्रिंट इन ऑर्डर नहीं पता, तब हम प्रिंट इन ऑर्डर बनाएंगे। इट मीन्स कि अगर आपको किसी भी ट्री का रूट दे दिया जाए और आपको दे दिया कहा जाए कि इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके बताओ तो आप इजीली कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, एक void नाम का फंक्शन बनाऊँगा, void टाइप का, सॉरी, एंड मैं लिखूँगा प्रिंट, इसे ही कॉपी कर लेता हूँ वैसे ना कि नाम गलती हो जाए, ऐसे मैं नाम गलती करने में काफ़ी माहिर हूँ। अब मैं यहाँ पे डालूँगा कि ये नोड तरह का इसे एक एड्रेस मिलेगा जो कि होगा रूट, या नोड भी नाम देते, चलो नोड नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप नोड दो रूट दो, इट डजेंट मैटर। अब मैं लिखता हूँ इफ़ अगर नोड नल हो, ठीक है, लेट सपोज नोड अगर नल हो तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। इसका क्या मतलब था भैया, अब देखो मान लो कि हमारे पास ट्रैवर्स करते करते ऐसा एक पॉइंट आएगा जैसे कि 2, जैसे कि 1 2 3 4 5, 4 जो है किसको पॉइंट कर रहा है, ऑफ कोर्स नल को। जब 4 नल को पॉइंट करेगा तो अपन रिटर्न कर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा रिकर्सन का, एंड जिसको नाम सुनते के साथ लोगों को डर मन में स्टार्ट हो जाता है, बट ट्रस्ट मी डरो मत, देखो मैं बताता हूँ क्यों मत डरो।
अब मैं क्या करने वाला था, यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट ट्रैवर्स लेफ्ट ट्री, ठीक है, लेफ्ट पार्ट ऑफ ट्री। सबसे पहले लेफ्ट पार्ट ऑफ ट्री हम लोग को ट्रैवर्स करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट इन ऑर्डर, और जो नोड का लेफ्ट है उस पे चले जाएंगे। अब ये क्या कर दिया, अब मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं फिर कह रहा हूँ, देखो यहीं पे आता है रिकर्सन। रिकर्सन क्या कह रहा है कि हम लोग फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखो मैं पूरा फंक्शन बनाता फिर बताता हूँ कि पूरा फंक्शन बनाने के बाद ये चीज़ बेसिकली काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रैवर्स देन प्रिंट डेटा, ठीक है। और जब डेटा प्रिंट करना है तो सी आउट नोड का डेटा, जो डेटा होगा वो प्रिंट कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है हम लोग को। नाउ अब फिर यही चीज़ फर्स्ट ट्रैवर्स एंड लास्ट ट्रैवर्स राइट पार्ट ऑफ ट्री। अब ये राइट ट्रैवर्स करेंगे तो सिंपल फिर से प्रिंट इन ऑर्डर और नोड का राइट। अब देखो ये क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ तुम्हें। बेसिकली कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। पहले रूट था, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, पहले रूट था 1, ठीक है। जब 1 के पास गया, देखो ध्यान से देखना, फंक्शन देखते जाओ, मैं बता रहा हूँ वो सुनते चलो। 1 2 3 और 2 के साथ 4 और 5 है। पहले 1 के पास गए, देखा कि रिटर्न है, मतलब कि रिटर्न क्या नल है, ये नल नहीं है। हम लोग चेक करेंगे इसका लेफ्ट है कि नहीं। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इस जो पहला मैंने फंक्शन बनाया प्रिंट इन ऑर्डर नोड का लेफ्ट, तो नोड का लेफ्ट में चले जाएंगे। और वो क्या कर रहा है, प्रिंट इन ऑर्डर कर रहा है। इट मीन्स कि वो अपना एक अलग फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे उसने एक अलग फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। मैंने तो यहाँ प्रिंट इन ऑर्डर कॉल किया रूट को लेके, बट इसने एक अलग यहाँ से फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। अब सुनना, तो अब इसका लेफ्ट क्या है, अब ये प्रिंट इन ऑर्डर में कौन सा किसका एड्रेस गया, 2 वाले के गया। 2 वाले जब एड्रेस गया तो फिर वो चेक करेगा कहीं इसका लेफ्ट नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक तीसरा फंक्शन कॉल कर देगा यहाँ पे, जिसमें जाएगा 3, ठीक है, जो कॉल कर रहा होगा, सॉरी 4 को कॉल कर रहा होगा। 4 फिर देखेगा अरे नल को कॉल कर रहा है तो रिटर्न कर जाओ, नहीं, जब 4 को कॉल करेगा फिर देखेगा कि कहीं नोड का डेटा प्रिंट करना पड़ेगा हम लोग को, ऑफ कोर्स फिर हम लोग नोड का डेटा प्रिंट करेंगे। फिर देखेंगे वो कॉल किसको कर रहा है, नल को, तो हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। जब रिटर्न किए तो वापस इस पे आ गए, वापस इस पे आए तो फिर देखेंगे इसका डेटा प्रिंट करना पड़ेगा, इसका डेटा प्रिंट किए तो 2 का डेटा प्रिंट किए। फिर आएगा सेकंड वाला रोल सी नोड का डेटा, अब फिर इसको पॉइंट करेंगे नल नहीं, जब इस रूट प्रिंट कर दिए फिर हम लोग चेक करेंगे कि कहीं इसका राइट तो नहीं, फिर अपन राइट पे आएंगे थर्ड वाले फंक्शन पे, तो पता चलेगा हम लोग 5 पे चलेगा। अब देखें 5 किसको पॉइंट कर रहा है, जब 5 के गए तो 5 किसको पॉइंट कर रहा है, नल को, ठीक है। उससे पहले फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे डेटा को और फिर वो चीज़ चला जाएगा वापस। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रिकर्सन चीज़ों को काफ़ी आसान बना चुका है। प्रिंट इन ऑर्डर हम लोग पहले देखें नल तो नहीं, नल नहीं तो सिंपल ऑर्डर में हम लोगों ने लेफ़्ट को कॉल किया, और जब जैसे ही लेफ़्ट वाला पार्ट ख़त्म हो गया फिर हम लोगों ने डेटा को कॉल किया, और जब लेफ़्ट और डेटा कॉल हो गया तब हम लोगों ने राइट को कॉल किया। इट्स सो सिंपल। अब देखो जब प्रिंट इन ऑर्डर रूट करेंगे, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो देखना क्या आता है आंसर, 4 2 5 1 3, एंड एग्जैक्ट यही आना भी चाहिए था। पहले 4 देन 2 देन 5, लेफ्ट खत्म देन 1 देन 3। अब मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया, एंड ट्रस्ट मी अब और भी जगह देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। प्रॉब्लम हमारे समझाने में नहीं और प्रॉब्लम आपके समझने में भी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। यू आर नॉट सो मच मैच्योर कि आप रिकर्सन को फील कर पाओ, मुझे भी नहीं होता था एक टाइम पे, मैं अब सच्चाई बता रहा हूँ। तो कभी कभी पॉइंट पे पता है आज मुझे ये फील होता है कि प्रिंट इन ऑर्डर रूट लेफ्ट फिर डेटा फिर नोड राइट, ये मुझे फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कैसे चीज़ें कॉल हो रही है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। इसका ये एक बड़ा रीज़न है बिकॉज आप लोगों ने ड्राई रन कभी नहीं किया। जब आप इस प्रोग्राम को ड्राई रन करोगे ना तो इट में आपको दिखे, बट जब ड्राई रन नहीं करोगे तो बहुत बार दिखता नहीं है। बट ट्रस्ट में बहुत आसान है, एक बार चीज़ें फील होने लगेगी ना, स्टार्टिंग में आप इसको सिंटैक्स को देख लो, एक प्रोग्राम को समझ लो कैसे काम करता है, फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें विजुअलाइज होंगी। आपका होमवर्क आज का ये रहेगा
कि मैंने इन ऑर्डर बताया, अब प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दोनों का करके मुझे होमवर्क में बताओगे कि प्री ऑर्डर कंप्लीट और पोस्ट ऑर्डर कंप्लीट, जिससे एक हुआ वो एक लिखेगा, दो हुआ दो लिखेगा। इज इट क्लियर? मैं फिर कह रहा हूँ, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे राइज करती है। आप एक बार में सोचो कि चीज़ें समझ में आ जाए तो नहीं होता ऐसा। रिकर्सन इज़ नॉट सो ईजी, और देखा जाए तो इट्स सो ईजी। डिफरेंस आता है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। आपको ज़रूरी नहीं है चीज़ें अभी फील होंगी, बट एक पॉइंट पे फील हो जाएगा। ट्रस्ट में, मैं फिर कह रहा हूँ, छोड़ दोगे तो नहीं होगा। हर चीज़ का उम्र होता है। बहुत लोगों को जो मेरे वीडियो देखा उन्हें विजुअलाइज हो गया होगा, बहुत लोगों को नहीं हुआ होगा। तो डोंट बी पैनिक मैन, आ जाएगा यार, टाइम रहते रहते आ जाता है। जब अपन खूब प्रैक्टिस करते हैं ना तो चीज़ें समझ में आने लगती है। एंड मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सिंपल, एक बार सिंटेक्स देखो। मैंने क्या किया, लेफ़्ट में जब गया तो लेफ़्ट के बाद मैंने फिर से वही फंक्शन कॉल कर दिया, दैट्स कॉल्ड रिकर्सन। फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना। जब लेफ़्ट का डेटा ख़त्म हो गया, उसने नल दे दिया, फिर अपन ने डेटा प्रिंट किया। जब नल और डेटा हो गया, फिर अपन ने राइट पे गया। थैंक्स अ लॉट। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत आसान था, बहुत इजी था। मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक मत होना यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया समझ में नहीं आया। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत आसान था, और है भी यार। था क्या है, ऑफ कोर्स है, चीज़ें हो जाएंगी, फील होने में टाइम लगता है। प्रैक्टिस करो, एट दिन चीज़ हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगा तो। एंड आई होप कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखो। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बता रखी है, एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो चीज़। एंड अगेन, if you loved my video, then please share it, and you can also join me on my social media like LinkedIn, Facebook and GitHub also. Thanks a lot. मिलते हैं next videos में।